नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए सर यूपी टेट 2026 की एग्ज़ाम को देखते हुए सर जो लेके चल रहे हैं यूपी टेट 2026, इसमें हम पढ़ रहे हैं सीडीपी। और जो सर सीडीपी पढ़ रहे हैं वो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू के रूप में। किसमें पढ़ रहे हैं सर? पीवाईक्यू के रूप में हम सर पढ़ रहे हैं। इसमें जो चल रहा है सर वो हमारा लेक्चर 3 चल रहा है सर। क्या चल रहा है? लेक्चर 3 चल रहा है। और लेक्चर 3 में जो सर चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है 1। और चैप्टर 1 में है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या चल रहा है सर? शिक्षा मनोविज्ञान। टॉपिक चल रहा है शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। जो शिक्षा है उस शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। टॉपिक क्या चल रहा है? शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जैसे पढ़ रहे हैं इसी लेवल से आप पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे आपका, समझ पा रहे हैं सर, निश्चित तौर पे आपका बहुत अच्छा होगा। क्या होगा सर? निश्चित तौर पे आपका बहुत अच्छा होगा, है ना सर। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक चल रहा है सर शिक्षण के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता। चलिए आपकी स्क्रीन पर सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। और कलर चेंज कर लेते हैं सर, या तो येलो करेंगे, इस पे येलो चलता है, येलो ले लेते हैं, या वाइट चलेगा ना, ये येलो ले लेते हैं। इसमें कह रहा है सर शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए। बिल्कुल सही बात है, सभी के लिए जरूरी है। देखो इसमें क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया भी है। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ सर अगर बात की जाए इसकी तो इसमें लगभग सारी चीजें आ जाएंगी। शिक्षक आ गया, छात्र आ गया, अभिभावक आपका पाठ्यक्रम या से रिलेटेड चीज़ों के अंतर्गत आ जाएगा। मे भी आपको समझ में आ गया। बिल्कुल स्लो चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चलेंगे। ऑल ओवर जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कराएंगे हम, है ना सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में, अनुशासन में, बाल विकास में या मूल्यांकन में। तो आपको हमने आप अभी बताया सर्वांगीण विकास। शिक्षा को क्या कहेंगे? आपसे हमने ये भी बताया है सर। शिक्षा को हम भाषा में क्या कहेंगे? एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक, क्या कहेंगे? शिक्षा को कहेंगे एजुकेशन। मनोविज्ञान को क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। एजुकेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एडू प्लस केटम। एडू का मतलब है अंदर से, केटम का मतलब है बाहर की ओर। क्या हो गया? अर्थात पहले सीखो फिर सिखाओ। अर्थात हमें पहले सीखना है फिर सिखाना है। यहीं से एक बात लिया गया है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ठीक है, शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए, है ना। तो हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास हो जाएगा। और मनोविज्ञान को क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। अब देखो साइकोलॉजी का
PSYCHOLOGY। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉगस, है ना। S फॉर सॉल्व, S फॉर स्टडी, क्या हो गया, सॉल्व प्लस स्टडी। सॉल्व मीन्स हो गया आत्मा और स्टडी मीन्स हो गया अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। तो क्या हो गया, निश्चित तौर से सर्वांगीण विकास हो गया। देख लेते हो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरे पे आ जाए। हाँ, तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है किस किस में सहायक, स्वयं को समझने में, संपूर्ण शैक्षिक की प्रक्रिया में, बाल विकास को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में। अब क्या रहा है, जो है कि शिक्षा मनोविज्ञान, इसको क्या कहेंगे, एजुकेशन और साइकोलॉजी। और एजुकेशन साइकोलॉजी किसके लिए, बाल विकास के लिए। किसके लिए, बाल विकास एवं उसकी अवस्थाओं के लिए। तो कौन सा टॉपिक हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बाल विकास एवं उसकी अवस्थाओं में। कौन सा हो गया, ये वाला आपका हो गया। अब देखते हैं सर, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मनोविज्ञान शिक्षण की अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने पर बल देता है। उन्नति, अवनति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान शिक्षण अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने से उन्नति में, अवनति में, उपरोक्त दोनों। तो इसमें उन्नति भी होगा और अवनति भी होगा। चौथा में क्या हो जाएगा, उन्नति और अवनति, है ना। तो ये विवादित है, इसका आंसर जो रहेगा तो वो रहेगा अवनति में, ठीक। लेकिन आंसर गलत है, तो इसका आंसर सही क्या है, दोनों इसका आंसर राइट आंसर है। अब देख लेते हैं सर पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति को समझने में सहायता प्राप्त होती है समाज के द्वारा, विकास के द्वारा, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा, उपरोक्त। जी हाँ, इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। संस्कृति जो शब्द है कल्चर शब्द से लिया गया है ना, हमारे आसपास का जो वातावरण या हमारे आसपास वातावरण में पाई जाने वाली, ठीक। तो हमारे आसपास जो वातावरण में चीज़ें पाई जाती हैं उसी से हमारा क्या बनता है, कल्चर बनता है। कुछ ऐसे देख लो, पहले बालक का जन्म हुआ, घर, ठीक। घर के बाद परिवार, है ना। परिवार के बाद पड़ोस, पड़ोस के बाद विद्यालय, और विद्यालय के बाद समाज, है ना। तो इस आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देख लो छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न कह रहा है यह विचार किसने व्यक्त किया, ये डेफिनेशन है। यह विचार किसने व्यक्त किया कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए कार्यरत रहते हैं। इसमें होगा आंसर क्रो एंड क्रो। हमेशा हमने एक ट्रिक बताई थी, जो कौवा होता है हमेशा कार्यरत रहता है। क्या बताई थी ट्रिक, कौवा क्या रहता है, शिक्षण मनोविज्ञान सिद्धांत प्रयोग करने के लिए तैयार रहना। और तैयार कौन रहता है, कौवा रहता है ना। तो बस आपको एक ट्रिक से याद रखना है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या रहता है, तैयार रहता है। कहीं भी कोई हादसा हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, काँव 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 करते हुए रहता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये डेफिनेशन आपको नहीं भूलना है।
डेफिनेशन आप एक भी नहीं भूलोगे, बस लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के उन चीज़ों को ध्यान। काँव काँव कौन करता है? कौवा। और हमेशा काँव काँव करता रहता है, तत्पर रहता है, तैयार रहता है। दैट्स ऑल। आप देख लो सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनोविज्ञान की सभी शिक्षण विधियां होती हैं सही गलत नहीं, आंशिक रूप से थोड़ी ना थोड़ी गलती सभी में होती है। तो आंशिक रूप से कुछ में गलती होती है और कुछ में गलती नहीं भी होती है। तो आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर देख लो सर 8वां। शिक्षा मनोविज्ञान किसका चुनाव करने में सहायता करता है? तो आपको ध्यान है पाठ्यक्रम की, प्रयोगात्मक विधियों की, शिक्षण की, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी हमने आपको बताया, एजुकेटम अंदर से बाहर की ओर बताया। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना, सिर्फ एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना एडु प्लस केटम, अर्थात अंदर से बाहर की ओर हम जब जाते हैं तो निश्चित तौर पे 8वां क्वेश्चन आपका सही रहेगा। 9वां देख लो सर। 9वां प्रश्न कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये आपकी एक डेफिनेशन है, इसमें भी हमने एक आपको ट्रिक्स बताई है, उस ट्रिक्स का ही प्रयोग करेंगे। पहले आप गैस करें 9वां प्रश्न कौन हो सकता है, करिए गैस आप 9वां प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, फिर हम आपको ट्रिक बता देंगे। बताइए। इसमें हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, स्किनर से स्किन ध्यान रखना है और किसी की भी स्किन उसकी आधारशिला होती है, ये ध्यान रखना। किसी की भी स्किन ऐसे याद रखना, स्किन बराबर आधारशिला, आधारशिला। और जहाँ पर आधारशिला की बात होगी सर वहाँ पर स्किनर होगा, जहाँ पे आधारशिला की बात होगी वहाँ पे स्किनर होगा। स्किनर से क्या हो गया? स्किनर। और स्किनर किसकी बात कर रहा है? स्किन। स्किन मीन्स होता है त्वचा, और त्वचा ही आधारशिला होती है। जो देखने से ही अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्या कार्य करेगा? तो त्वचा किसका कार्य करती है? स्किन का, है ना। ये आराम से आपसे बन जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देख लें सर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं सर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्येक छात्र के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। वो किसकी बात कर रहा है? टीचर एजुकेशन की। किसकी बात कर रहा है? टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टीचर की। योजना, परियोजना, आवश्यकता, या ये सब योजना भी बनाता है ना, परियोजना भी बनाता है, साथ साथ आवश्यक। अध्यापक शिक्षा में मनोविज्ञान की प्रत्येक छात्र के बारे में बहुत कुछ सीख करता है। तो हम तो टीचर क्या करता है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है सर, टीचर की एजुकेशन। अच्छा सर लगे आप ये भी जान लें, अध्यापक शिक्षा में मनोविज्ञान प्रत्येक छात्र के बारे में बात किसकी कर रहा है? अध्यापक की एजुकेशन की, हमें पता ही है। तो अध्यापक देख लीजिए कैसा होता है। तो अगर बात करें जो अध्यापक होता है वो टैलेंटेड होता है। जब अध्यापक टैलेंटेड होगा योजनाओं के बारे में भी जानेगा, परियोजनाओं के बारे में, और बच्चों की आवश्यकताओं को भी, एजुकेटेड भी होता है, शिक्षक भी होता है, छात्रों के साथ स्नेह से प्यार भी करता है, आकर्षक चीज़ों को प्रस्तुत करने में बालकों की हेल्पफुल सहायता करता है ना, प्रोत्साहित करने वाला होता है बालकों को, तथा जिम्मेदार भी व्यक्ति होता है जैसे मैं, है ना। मैं आपको कंटेंट वही दे रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको वही चीज़ें परोसूं जहाँ से प्रश्न बनते हैं बड़े आसानी से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन कह रहा सर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालकों के व्यक्तित्व का, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाएगा, शारीरिक विकास आ जाएगा, शारीरिक विकास आ जाएगा आपका, मानसिक विकास आ जाएगा, मानसिक विकास आ जाएगा, बौद्धिक विकास आ जाएगा, बौद्धिक
विकास आ जाएगा, संवेगात्मक विकास आ जाएगा, संवेगात्मक विकास आ जाएगा, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास आ जाएगा, चारित्रिक विकास आ जाएगा, और चारित्रिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास आ जाएगा, नैतिक विकास आ जाएगा। अगर हम बात करें तो बालक का लगभग सर्वांगीण विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर आ सही हो जाएगा। आप आसानी से इसको नोट डाउन कर लें। क्या करोगे सर? आसानी से आप इसको नोट डाउन कर लें। अब देख लो सर 12 क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षक का मार्ग शिक्षण के लिए प्रशस्त किया है। व्यक्तिगत शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, कक्षागत या व्यावसायिक शिक्षण। यहाँ देखो आपको लग रहा है और गलत है ना? तो अब बात किसकी कर रहा है? शिक्षा की। और शिक्षक कहाँ पढ़ाता है? ये बात ध्यान रखना है। तो शिक्षक कहाँ पढ़ाता है? क्लासरूम में। कहाँ पढ़ाता है? क्लासरूम में। तो देख लो आंसर। तो क्या हो गया? कक्षागत शिक्षक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। यहाँ कहाँ पे जाना है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। ऑप्शन से आपको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए 13 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए। 13 क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता अपेक्षागत कम, अधिक, समान, बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की समान तो चाहिए, कम तो नहीं चाहिए, है ना? तो 13 का कौन चला जाएगा? अधिक। कि कहा भी गया है कि जिसको कहा गया शिक्षण कार्य के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? पेडागॉगी की। किसकी पड़ती है? पेडागॉगी। जितनी आपकी अच्छी पेडागॉगी होगी उतनी आप अच्छा शिक्षण कार्य कर पाएंगे। अब देख लीजिए सर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण कार्य में मनोविज्ञान की सहायता से समाप्त किया जा सकता है। शिक्षण कार्य में मनोविज्ञान की अगर सहायता ले ली जाए तो किसको? कुसुमायोजन को करेंगे हम समाप्त। किसको करेंगे? कुसुमायोजन को हम समाप्त कर लेंगे। अब देख लीजिए आप, समायोजन तो करेगी। समायोजन किसके किसके बीच होगा? शिक्षक के मध्य होगा, शिक्षार्थी के मध्य होगा, और पाठ्यक्रम या वातावरण किसके मध्य होगा? पाठ्यक्रम या वातावरण के। और जब ये होगा तो ये भी होगा, और प्रतिमानों के मध्य भी होगा। तो निश्चित तौर पे जब तक बालक कुसुमायोजन को, है ना, शिक्षा की सहायता से समाप्त, तो किसको करेगा? कुसुमायोजन को। शामिल किसको करेगा? अगर कहा जाए शामिल किसको करेगा? तो शामिल करेगा सर समायोजन को। किसको शामिल करेगा? समायोजन को। शामिल किसको करेगा? समायोजन को। दूर किसको करेगा? कुसुमायोजन को, है ना? अब सर 15वां क्वेश्चन देख लो। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है? छात्रों का पिछड़ापन या सभी होंगे। अनुशासनहीनता अगर कोई बालक देगा तो शिक्षण नहीं हो पाएगा, है ना? हो पाएगा। और बाल अपराध करेगा तो भी नहीं हो पाएगा। छात्रों का पिछड़ापन तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर 10 सही हो गया। अब एक बात और जान लो, एक प्रश्न होता है बाल अपराध क्या है ना? बाल अपराध क्या है? अब देख लो, कभी कभी बालकों को माता पिता बहुत हरासमेंट करते हैं। जब उन्हें हरासमेंट किया जाता है तो वो गलत प्रवृत्ति में चले जाते हैं। वो किसकी श्रेणी में आएगा? बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। अब देख लो सर 16 क्वेश्चन कह रहा है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण चालक हैं। पशु व्यवहार की, मानव व्यवहार की, मानव एवं पशु व्यवहार की, इन सभी की, है ना? 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? या इन सभी की, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूल प्रवृत्ति है क्या। देखो सबसे पहले जानो संवेग। संवेग कितने थे? 14। और ये संवेग बताए मैकडूगल ने, मैकडूगल। अब ये जानो संवेग। अब देखो के तुरंत
उत्पन्न होने वाली स्थिति मूल प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे संवेग, अब देख लो उदाहरण क्या है? संवेग, संवेग है ना, संवेग है गुस्सा आना। संवेग में क्या आया? गुस्सा। और गुस्से से क्या उत्पन्न होगा? मूल प्रवृत्ति, युत्सा अर्थात तोड़फोड़, है ना। कोई बालक है, हमने गुस्सा में उस बालक को पीट दिया, तो बालक वो क्या करेगा? रोने लगेगा। तो बालक की मूल प्रवृत्ति क्या है? रोना, है ना। कहने का मतलब अगर हमें गुस्सा आ गया तो हमने ये फेंक दिया गुस्से में, तो ये टूट गया, ये है हमारी मूल प्रवृत्ति, है ना। तो वो वही कह रहा है तो ये मूल प्रवृत्ति मानव में भी होती है और पशुओं के व्यवहार में भी देखी जाती है। अगर हम पशु से प्यार करेंगे तो वो हमें प्यार से ट्रीट करेगा, अगर हमें मारेंगे तो वो भी हमें मारने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए अब देख लो सर 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होता है। पूर्ण तो कुछ होता नहीं है, पूर्ण भी होता, आंशिक भी, दोनों से हो गया आंसर आवा। 17 में कौन सा हो गया? आवा। लेकिन आवा नहीं होगा, आंशिक गलत हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा पूर्ण, क्योंकि अध्यापक अपने आप में परिपूर्ण होता है। अगर हम बात करें अध्यापक, तो देख लो अध्यापक को क्या कहा जाता है? तो अध्यापक NEP 1968 और 86 और 2020 में अध्यापक को माना है परामर्शदाता, परामर्शदाता, है ना। परामर्शदाता के साथ एक बहुत बड़ा इसको माना गया समाज का निर्माता, समाज का निर्माता, भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, है ना। बस इसको माना गया है। कहने का मतलब है जो शिक्षा है, अध्यापक है, वो परामर्शदाता के रूप में भूमिका अदा करता है, समाज के निर्माता, भाग्य का विधाता के रूप में कार्य करता है। तो इसे पूर्ण रूप से सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से अध्यापक को सारी चीज़ों का सर क्या होता है? ज्ञान होता है। चलिए आगे होगा मेरी समझ में। 18 क्वेश्चन देखो सर। 18 क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण कार्य में कुसुमायोजन का तात्पर्य है। सबसे पहले दो शब्द होते हैं सर, एक शब्द होता है समायोजन सर, और एक होता है कुसुमायोजन। क्या होता है? एक समायोजन होता है और एक कुसुमायोजन होता है। अब समायोजन क्या है? अब मान लो जैसे हमारी मैडम पढ़ाने गई, मैडम है क्या है? टीचर है ना। तो मैडम कहाँ जाएंगी? स्कूल, ठीक है ना। अब मैडम ये कहें नहीं आप भी काम करोगे, तो हमने क्या किया? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी बेटे की देखभाल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? देखभाल। कहाँ कर रहा हूँ? घर। ये तो समायोजन हो गया। और मैं कहने लगूँ मैं बेटे को नहीं देखूंगा, मैं बेटे को नहीं देखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? कुसुमायोजन हो जाएगा। कुसुमायोजन हो जाएगा। तो कुसुमायोजन का तात्पर्य है क्या? पढ़ना, बालकों का बाल खींचना या प्यार करना। तो आपको पता है 18 में क्या हो जाएगा, है ना? बालकों के बाल खींचना। यहाँ बाल खींचने का मतलब है अपनी गुस्सा दूसरों पर उतार देना। अब हम कुछ काम ना करें और मैडम आए, और मैडम क्या है? हमारे बेटे को पिटपिटाने लगे आके, टक
ये नहीं किया तूने, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, हम लगे रहते हैं, हम कुछ और लोग बैठे रहते हैं घर पे, है ना। तो ये सब कुछ समायोजन की श्रेणी में आएगा। और समायोजन की श्रेणी में क्या, वो वहाँ स्कूल देखते हैं, हम अपना घर देख लेते हैं, है ना, अपने ये कार्य करते हैं, तो ये समायोजन की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बाल खींचने का मतलब है बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, शायद समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए अब देख लेते हैं 19, कौन सा देख लेते हैं 19 सर क्या कह रहा है, 19 कह रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षण कार्य के लिए सप्ताह में कम से कम कितने घंटे, ये आपका सर प्रश्न आया हुआ है और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ना। तो 36 घंटे होते हैं उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद करके रखना है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, सप्ताह कम से कम कितने घंटे, 36 घंटे हैं। चलिए अब देख लेते हैं सर 20 प्रश्न कह रहा है किस परिस्थितियों में अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, काम में रुचि न होने से, नौकरी की सुरक्षा न होना, पारिवारिक कठिनाइयाँ या ये सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अब देख रहे हैं टेट लगा दिया हम टीचरों पर, अब टेट लगा दिया तो हमें ये लग रहा है टेट लागू होना, टेट लागू होना। अब हमें ये लग रहा है कि नौकरी खतरे में, कभी कभी पारिवारिक कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं तो मन नहीं लगता है, कभी कभी रुचि हमारी भंग हो जाती है ना, तो ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 20 के बाद 21 देख लो सर। 21 क्वेश्चन कह रहा है समाज का निर्माता, तो शिक्षक होता है, शिक्षक समाज का निर्माता, भाग्य विधाता भी इसको कहते हैं। 21 में क्या रहेगा, शिक्षक समाज का, शिक्षक क्या होता है, देखो समाज का निर्माता, भाग्य का विधाता, है ना, शिक्षक को। और शिक्षक समाज शास्त्री भी कहते हैं इसको, है ना, समाज शास्त्री भी कहा गया, है ना, शिक्षा शास्त्री भी। तो शिक्षक का बहुत बड़ा समाज में क्या होता है सर, रोल होता है। 22 देख लो, 22 क्वेश्चन कह रहा है स्वयं के जीवन में आदर्शों को अपनाए बिना कौन से शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। अगर आप भैया आदर्श नहीं अपनाओगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। बिना आदर्श के कुछ भी नहीं है ना, शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें ये दिया गया कोई ये तो है नहीं, तो प्रधानाध्यापक ही रहेगा। जो प्रधानाध्यापक है इसका हम आप एक सुपर टेट में हम आपको पढ़ाते हैं शैक्षणिक प्रबंधन। क्या पढ़ाते हैं, शैक्षणिक प्रबंधन, एक बुक पढ़ाई जाती है प्रबंधन। इस बुक में प्रधानाध्यापक के कार्य, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारियां वगैरह होती हैं। क्या होती हैं, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारियां, है ना, बहुत सारी डिसिप्लिन वगैरह। चलिए अब देख लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, देख लो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, रीड करिए और प्रयास करिए। मनोविज्ञान शिक्षण को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, यह व्याख्या किसकी है। ये हमने ट्रिक बताई थी, जरा गौर करिए ट्रिक को। चलिए क्या ट्रिक बताई थी हमने, देख लीजिए ट्रिक, बता जरा। हाँ, हमने कहा था मनोविज्ञान शिक्षक को धारणा और सिद्धांत प्रदान करने की उसकी उन्नति, है ना, की व्याख्या करता है। व्याख्या कौन करता है, स्वामी, यही तो बताया था। व्याख्या प्रस्तुत कौन करता है, स्वामी। तो बस ये चीज ध्यान रखना है। या उन्नति कौन करता है, स्वामी। तो यही तो हमने बताया था, इसका आंसर कौन हो जाएगा, कुप्पू स्वामी। तो स्वामी का कार्य क्या है, ऐसे ध्यान रखना, स्वामी का कार्य याद रहेगा। स्वामी का कार्य क्या होता है, व्याख्या करना होता है, नहीं होता, व्याख्या करना होता है स्वामी का। धारणा सिद्धांत बनाना होता है, सिद्धांत बनाना होता है, प्रस्तुत करना होता है। तो बस
यही आपको ध्यान रखना है, पुप्पू श्यामी याद रहेगा। 24 देख लीजिए। 24 में कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को नवीन विधियां सुझाता है, अनुशासन की, भ्रष्टाचार की, समस्या समाधान की, प्रयोग सभी की। तो समस्या समाधान तो रहेगा ही सर, रहेगा, है ना। तो यहाँ कह रहा है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। अब अध्यापक को जोड़ रहा है तो अनुशासन होगा, डिसिप्लिन। क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, समस्या समाधान तो आ ही जाएगा अनुशासन में। तो इसका आंसर सर अनुशासन ही रहेगा। चलिए 25 देख लो। 25 प्रश्न कह रहा है छात्र और अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक हैं मापन, मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन दोनों। तो आंसर ये दोनों सही हो गया, है ना। तो यहाँ प्रश्न ये बनता मापन क्या है, मूल्यांकन क्या। तो मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान और उपचार, है ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपनी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। क्या करें? अपने वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास भेजें, जिससे हमारा भी मन पुनर्वलित हो, हम और वीडियो बनाने का प्रयास करें। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।